Good morning, students. Myself, Chaudhary Kamla. In your 6th standard math subject, we already started our chapter number 5, Understanding Elementary Shapes. In that, we already finished up to part 4. Now, today we have to start our new part 5. Part 5, in that, we have to start our exercise 5.6. It's question number 4. In our previous videos, we already finished up to exercise 5.1 to 5.5 and 5.6. It's question number 1 to 3. Now today we have to start question number 4 of exercise 5.6. In that, you have to given try to construct triangles using matchsticks. जो मैचस्टिक आती है उसमें से आपको मैच स्टिक निकाल के मीन्स जो आपका मैच बॉक्स आता है मैच स्टिक बॉक्स उसमें से मैच स्टिक निकाल के आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। मीन्स ऐसे आपको बनाने का है। सम आर शोन हियर, इसमें से कई आपको दिखाई है इधर फिगर बना के। कैन यू मेक ए ट्रायंगल विथ, फर्स्ट आपको ऑप्शन दिया है 3 मैच स्टिक से आप ट्रायंगल बना सकते हो। तो आपको पता है कि 3 मैच स्टिक से हम ऑलरेडी बना सकते हैं ट्रायंगल। तीनों साइड हम एक एक मैच स्टिक रख के हम 3 साइड उसकी बनाते, एक इधर रखेंगे एक इधर रखेंगे और एक डाउन साइड, ऐसे 3 ट्रायंगल से 3 मैच स्टिक से हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। वैसे ही 4 मैच स्टिक से, तो 4 मैच स्टिक से अगर आप ट्राई करोगे तो वो आपका ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि जो आपको कोई भी दो आप एक साइड अगर फर्स्ट और दूसरी साइड एक रखते हो और थर्ड साइड अगर 2 रखते हो तो वो वाला आपका ट्रायंगल क्लोज नहीं होगा। क्यों क्लोज नहीं होगा? क्योंकि आप ट्राई करना अपने घर पे ही कि अगर कोई मैच स्टिक इधर रखना एक साइड और दूसरी साइड से 2 मैच स्टिक से उनको क्लोज करने की ट्राई करना, नहीं होगा। वो क्यों नहीं बनेगा वो क्लोज ट्रायंगल? क्योंकि उसमें आपको वो ओपन फिगर मिलेगी और उसको हम ट्रायंगल नहीं बोल सकते। अदरवाइज दूसरी ऑप्शन कि ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी 2 साइड का अगर प्लस करो तो वो ऑलवेज थर्ड साइड से ग्रेटर मिलेगा। बट अगर कोई भी आप इधर जहाँ पे आपने एक एक मैच स्टिक लिए दोनों का प्लस करोगे तो वो थर्ड साइड के जितना मिलेगा। बट हमारे इधर जो हम बोलते हैं वो थियरम क्या है कि कोई भी 2 साइड का प्लस करो वो ऑलवेज थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। तो 4 मैच स्टिक के लिए पॉसिबल नहीं है। 5 मैच स्टिक के लिए तो ऑलरेडी आपको फिगर दिए, देखो इधर एक साइड 1 रखने की, सेकेंड साइड 2 रखने की, थर्ड साइड 2 रखने की, तो 5 से पॉसिबल है। 6 से भी पॉसिबल है। सभी साइड 2 रख लो आप, तो वहाँ पे तो हो जाएगी ऑलरेडी कि इधर 2 रखो इधर 2 रखो इधर 2 और इधर 2, तो 3 साइड आप 2 रखोगे तो वहाँ पे आप 6 मैच स्टिक बना सकते हो। नाउ रिमेंबर यू हैव टू यूज ऑल द अवेलेबल मैच स्टिक्स इन ईच केस। नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल इन ईच केस। इफ यू कैन नॉट मेक ए ट्रायंगल थिंक ऑफ रीजन फॉर इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्राई फॉर 3 मैच स्टिक, उसकी फिगर हम इधर बनाते हैं। So chapter number 5, understanding elementary shapes, it's part 5, exercise 5.6, it's question number 4. In that A में आपको क्या दिया है इधर 3 मैच स्टिक। सो 3 मैच स्टिक से अगर एक मैच स्टिक आप ऐसे रखते हो, दूसरी मैच स्टिक आप ऐसे रखो या तो फिर ऐसे रखो, कोई भी साइड आप रख सकते हो, और एक मैच स्टिक इधर रखो, तो ऐसे आप 3 मैच स्टिक से ट्रायंगल बना सकते हो। और ये ट्रायंगल को आप कौन सा टाइप का ट्रायंगल बोल सकते हो? इक्विलेटरल ट्रायंगल, बिकॉज हियर यू हैव टू राइट डाउन इट्स नेम ऑल्सो। देन आफ्टर बी नंबर, कितनी मैच स्टिक लेनी है? 4 मैच स्टिक्स। सो 4 मैच स्टिक से पॉसिबल होगा कि नहीं? तो जैसे मैंने आपको समझाया 4 मैच स्टिक से ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो उसके रीज़न हमें लिखना है। अगर कोई ट्रायंगल नहीं बनता है तो हमें क्या लिखना है? उसका रीज़न लिखना है। तो इसका रीज़न हम इधर लिखते हैं।
इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, रीजन में क्या लिखेंगे, बिकॉज द सम ऑफ लैंड्स of any two sides of a triangle has to be greater than the third side. कोई भी दो साइड का प्लस करो तो वो ऑलवेज आपको थर्ड साइड से क्या मिलेगा, ग्रेटर मिलेगा, बट 4 मैच स्टिक है तो वहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसके बाद है 5 मैच स्टिक्स, तो वहाँ पे तो हम बना सकते हैं ट्रायंगल। कैसे बनाएंगे, जैसे आपको बुक में दिया वैसे भी बना सकते हो, या तो फिर ऐसे बना दो आप। और इसका नेम आप क्या लोगे, आइसोसेल्स ट्रायंगल। यस और नो, कैसे होगा आइसोसेल्स ट्रायंगल, बिकॉज ये दोनों में दो साइड में दो मैच स्टिक है, तो इसका नेम आप क्या दे सकते हो, तो ये दोनों साइड क्या होगी, सेम होगी, ये वाले डिफरेंट होगी, आइसोसेल्स ट्रायंगल। देन आफ्टर नेक्स्ट 5 मैच स्टिक के लिए आपको दिया है डी में, सो डी नंबर 5 मैच स्टिक का सॉरी हमने फिनिश किया। डी नंबर में आपको 6 मैच स्टिक के लिए बोला है। सो वहाँ पे आप कैसे बना सकते हो, सभी साइड दो मैच स्टिक, ऐसे आप बना सकते हो। सभी साइड सेम है तो इसका नेम आप क्या दोगे, इक्विलेटरल, क्योंकि सभी साइड देखो इधर भी दो मैच स्टिक, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। और सब में लिख दो, इट इज पॉसिबल, जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे लिख देते हम। ए एंड बी में सी में भी पॉसिबल था, तो इट इज़ फिगर ड्रॉ की, उसकी बाजू में आप लिख दोगे इट इज़ पॉसिबल हियर ऑल्सो, ओनली बी नंबर में पॉसिबल नहीं है। देन आफ्टर हियर योर एक्सरसाइज 5.6 इज फिनिश्ड। नाउ नेक्स्ट न्यू एक्सरसाइज 5.7। in your exercise 5.7 you have to given true false. First of all you have to given here true false. So first here you have to given each angle of a rectangle is a right angle. तो आपको ऑलरेडी पता है कि रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में क्या होता है, सभी एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है, मीन्स राइट एंगल होता है। तो ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल, तो ये क्या होगा, फर्स्ट वाला ट्रू होगा। सेकेंड है द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। तो रेक्टेंगल में क्या होती है, ऑपोजिट साइड का लेंथ, मीन्स लेंथ जो होती है ऑपोजिट साइड की वो सेम होती है, तो ये भी बी नंबर का भी क्या होगा, ट्रू होगा। और स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड का मेजर सेम होता है। देन आफ्टर सी नंबर द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। तो स्क्वायर में जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, मीन्स एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तभी हम क्या बोलते हैं कि स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो रोम्बस में क्या होता है, सभी साइड की लेंथ इक्वल होती है। रोम्बस जो स्क्वायर के जैसा आता है बट उसमें सभी एंगल का मेजर 90 डिग्री नहीं होता, बट सभी साइड क्या होती है, सेम होती है। तो डी नंबर का भी स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ऑल दी साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम और आर ऑफ इक्वल लेंथ। पैरेललोग्राम में सभी साइड की लेंथ इक्वल नहीं होती है, उसमें ओनली क्या होता है, तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड जो होती है जैसे रेक्टेंगल में वही ओनली इक्वल होती है, सभी साइड इक्वल नहीं होती है।
तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर पैरेलल। ट्रेपेजियम में सभी मीन्स द ऑपोजिट साइड, अभी आप ट्रेपेजियम देखोगे तो उसका शेप कैसा होगा, तो दिस वे। तो इसमें से दो पेयर में से ओनली एक ही पेयर ऐसी होगी जो पैरेलल होगी, बट दूसरी साइड क्या होगी, ऐसे दूसरी पेयर जो बनती है वो पैरेलल नहीं होगी। दोनों पेयर किस में पैरेलल होती, तो पैरेललोग्राम में होगी, ट्रेपेजियम में नहीं होगा। तो दिस वन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ए बी सी डी आर ट्रू एंड ई एंड एफ फॉल्स। सो एक्सरसाइज 5.7, it's question number 1, true false. It's A, B, C, D, E, F. फर्स्ट 4 क्या थे, ट्रू थे, एंड दिस 2 फॉल्स। जैसे मैंने आपको टेक्स्ट बुक में से एक्सप्लेन किया वैसे ही आपको ओनली इधर ट्रू फॉल्स लिखना है, बट हियर यू हैव टू राइट डाउन क्वेश्चन इन योर नोटबुक ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन योर क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग। इधर जो आपको स्टेटमेंट दिए हैं उसके लिए आपको रीजन्स लिखने हैं। फर्स्ट आपको जैसे दिया है कि ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रेक्टेंगल। तो स्क्वायर को हम स्पेशल रेक्टेंगल बोल सकते हैं, तो क्यों बोल सकते हैं, तो इसका हमें इधर रीज़न लिखना है। तो अभी हम रीज़न लिखते हैं 1 by 1। एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 2। Here we have to write down reasons. Now in that first A, स्क्वायर को हम स्पेशल रेक्टेंगल। सो क्वेश्चन क्या था, तो स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में अगर सभी साइड का मेजर इक्वल होगा तभी हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर हम बोल सकते हैं। तो स्पेशल रेक्टेंगल जो आपको कौन सा ऐसा रेक्टेंगल है जिसको आप स्क्वायर बोल सकते हो, तो ये रेक्टेंगल with all sides equal becomes, तभी वो क्या बनेगा, ए स्क्वायर। देन आफ्टर बी नंबर, बी में आपको क्या क्वेश्चन इधर पूछा है कि ये रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम। स्पेशल पैरेललोग्राम मीन्स रेक्टेंगल को मीन्स पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल कब बोल सकते हैं। सो ए पैरेललोग्राम with each angle a right angle becomes a रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम में अगर सभी एंगल का मेजर 90 डिग्री कर दे तभी हम उसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड तो ऑलरेडी इक्वल होती है, ओनली क्या होता नहीं है उसमें, तो सभी एंगल का मेजर 90 डिग्री नहीं होता है। तो वो अगर हो जाए राइट एंगल तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल बोल सकते हैं। नाउ सी नंबर, स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रोम्बस। रोम्बस को हम स्क्वायर कब बोलेंगे, तो उसमें भी वही सेम मेथड इसके जैसा ही कि अगर रोम्बस में सभी साइड का मेजर तो सेम होता है बट क्या नहीं होता है, तो ईच एंगल राइट एंगल नहीं होता है। ए रोम्बस विथ ईच एंगल ए right angle becomes a square. Then after D number में आपको क्या इधर क्वेश्चन पूछा है, all the sides of parallelogram are of equal length. सॉरी, ऊपर का स्टेटमेंट रीड कर लिया। D number, square rectangles parallelogram are all quadrilaterals.
आपको क्या क्वेश्चन है इधर कि स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स को आपको इधर सोचना है कि स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम में। तो उसका रीज़न आप क्या लिखोगे इधर कि ऑल दिस आर, ये जितने भी हैं फोर साइडेड पॉलीगॉन्स। क्या होते हैं वो? फोर साइडेड। इस सब में क्या है? फोर साइड है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो? क्वाड्रिलेटरल बोल ही सकते हो आप। फोर साइडेड पॉलीगॉन्स मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स। Then after E number, square is also a parallelogram. So square is also a parallelogram. तो square को आप parallelogram कब बोल सकते हो? The opposite side of a square are parallel. क्यों बोल सकते हो square को parallelogram? तो the opposite side of a square are parallel, so it is a, तभी हम इसको क्या बोल सकते हैं? so it is a parallelogram. Then after question number 3. Question number 3 आपको क्या दिया है इधर? A figure is said to be regular if its sides are equal in length and angles are equal in measure. कोई भी फिगर आपको दी है उसको आप रेगुलर कब बोल सकते हो? कि जब उसकी सभी साइड की लेंथ इक्वल हो, या तो सभी एंड सभी एंगल की लेंथ जो मेजर है वो इक्वल मिले। कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल? तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल आप किसको बोलते हो? कि जिसमें फोर साइड का, क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या है? जिसमें फोर साइड हो, फोर एंगल हो। तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? तो आपको पता है कि ट्रायंगल हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, बट क्वाड्रिलेटरल है जिसमें फोर साइड एंड फोर एंगल इक्वल हो तो ऐसा क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो रीजन में आप इधर आंसर में आप क्या लिखोगे? ए स्क्वायर इज ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर को आप क्या बोलते हो? रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। Here your exercise 5.7 is finished. Now next exercise 5.8 we have to learn in our next video. Thank you.